यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट। बोर्ड पे दिखाई दे रहा है बेटा सबको? क्या लाइट कम है? लाइट कम है तो देख लीजिए। अब दिखाई दे रहा है? चलो बेटा, यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट। पहला यूज क्या है? देखो बेटा, वन बाय वन डिस्कशन करूंगा मैं आपको कि इट इज एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर डाइट। हम जो खाना खाते हैं हमारी डाइट का एक असेंशियल पार्ट होता है, कौन सा? कॉमन सॉल्ट, NaCl आपका। ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा होगा प्रिजर्वेटिव फॉर किसके लिए? पैक्ड मटेरियल्स के लिए। पैक्ड मटेरियल्स, ठीक है। लाइक आपके पास क्या होगा? मीट, फिश एटसेट्रा। पिकल्स, जो अचार होते हैं, उनके लिए प्रिजर्वेटिव का काम करता है। ठीक है, वो खराब नहीं होते आपके पास। थर्ड जो यूज करेंगे हम, वो क्या करेंगे? मेक्स फ्रीजिंग, मेक्स जो आपके पास होगा फ्रीजिंग मिक्सचर होगा विद आइस। ये यूजेस नोट कर लेना बेटा, अगर बुक में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोग यहाँ देखते जाओ और पढ़ते चले जाओ, क्योंकि ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो छोटे छोटे फॉर्म के अंदर मैं आपको लिखवा रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है बेटा आपके पास कि रॉ मटेरियल फॉर, चौथा जो रहेगा रॉ मटेरियल फॉर, रॉ मटेरियल का काम करता है हमारे पास फॉर मेकिंग, कौन सा मटेरियल, किसका रॉ मटेरियल बनेगा आपके पास बनाने के लिए? मेकिंग ऑफ अदर केमिकल्स, अदर केमिकल्स लाइक, आपके पास होगा लाइक में वॉशिंग सोडा, ठीक है, कपड़े बनाने वाला सोडा होता है, कपड़े धोने वाला आपके पास। उसी तरह से बेकिंग सोडा, खाना बनाने वाला, एटसेट्रा। ये कुछ यूजेस हैं जो कि हमने कंपाउंड डिस्कशन किया था किसका? कॉमन सॉल्ट का। सबसे पहला क्या रहेगा आपके पास? असेंशियल हाँ बेटा अर्पिता, आइस है। कई बार देखा होगा आपने, आइसक्रीम वगैरह वाला आता है तो उसके जो क्या होता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है किसका? आइस का, उसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है? नमक को मिक्स किया जाता है। ठीक है, वो क्या होता है कि सुबह अगर आप वो बर्फ डालिए और शाम तक क्या होता है वो बर्फ एज इट इज रहती है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है, वो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस नीचे मतलब ऊपर नहीं बढ़ता, मीन्स रेज अप नहीं करता, वो डाउन ही रहता है टेम्परेचर माइनस के अंदर। तो इसलिए हम क्या करते हैं? इट मेक्स फ्रीजिंग मिक्सचर विद आइस। बर्फ के साथ क्या होता है? नमक को मिक्स करके हम उसको क्या करते हैं? डालते हैं, जिसकी वजह से वो बर्फ क्या होता है? टेम्परेचर मेंटेन करा रखता है। और जो आपके पास आइसक्रीम वगैरह होती हैं वो क्या होती है? मेल्ट नहीं करती, पिघलती नहीं है आपकी। ठीक है, तो इसको इट मेक्स फ्रीजिंग मिक्सचर, फ्रीजिंग मिक्सचर के तौर पे यूज करते हैं हम आइस के अंदर आपका। तो ये तो था बेटा आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने कॉमन सॉल्ट की। ठीक है, किसकी? कॉमन सॉल्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होगी आपके पास। और आज हमने जो बात की यूजेस की बात की। अब जो हमारे पास जितने भी कंपाउंड्स आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आएंगे, ठीक है, जो कि एग्जाम के अंदर 100% आता है। ठीक है, या तो कभी रिएक्शन पूछ लिया जाता है, कभी यूजेस पूछ लिया जाता है, और हाउ कैन यू प्रिपेयर इट, कैसे आप उसको प्रिपेयर करते हो। तो हम जो सबसे पहले सेकेंड ऑफ कंपाउंड पढ़ेंगे कॉमन सॉल्ट, क्योंकि हमने जो बात की थी कॉमन सॉल्ट रॉ मटेरियल का काम करता है फॉर मेकिंग अदर केमिकल्स के लिए आपके पास। तो जो हमारे पास रॉ मटेरियल होगा नेक्स्ट जिससे ये बनेगा कॉमन सॉल्ट की हेल्प से, वो रहेगा आपके पास कॉस्टिक सोडा। क्या रहेगा? कॉस्टिक सोडा रहेगा। ठीक है, कॉमन नेम कॉस्टिक सोडा है। ठीक है, और इसका अगर हम बात करें केमिस्ट्री, केमिकल नेम, इसकी बात करें, केमिकल नेम की बात करें, केमिकल नेम की बात करें तो इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपके पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अगर हम इसकी केमिकल फॉर्मूला की बात करें, इसकी बात करें केमिकल फॉर्मूला, तो ये होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला रहेगा आपके पास। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है ये आपका। ठीक है, जो केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, केमिकल फॉर्मूला क्या है आपके पास? NaOH है, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। अब जो हम इसकी बात करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे, कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हम किस तरह से तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं।
तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, मेनली मैन्युफैक्चर किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चर्ड बाय प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। कौन से प्रोसेस है, हाँ प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, उसको नाम दिया जाता है बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। किसका होगा बेटा एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्ट का होगा, सोडियम क्लोराइड का होगा, ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम जो आपके पास सोडियम आपके पास हाइड्रोक्साइड है, इसके बाद फिर लिख रहा हूं बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चर्ड बाय प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। और इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, दूसरा नाम होता है इसका कॉल्ड ब्राइन, इसको ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं, ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए ये, कि ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। और इस मेथड को, द मेथड इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस, जैसा कि आपकी ताना भी बताया, दिस मेथड इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहलाता है आपका, ठीक है, क्या कहलाता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहलाता है आपका। तो बेटा सीधी सी बात है, पहले हमने जो बात की थी कॉस्टिक सोडा को कंपाउंड हो गया, केमिकल नेम हमें पता होना चाहिए, जो भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए कि वो एसिड है बेस है, उसके बारे में पता होना चाहिए, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। फिर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम मैन्युफैक्चर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और उसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड को ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं और ब्राइन भी कहते हैं आपका। और इस मेथड को हम क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। क्यों कहते हैं कि जो प्रोडक्ट होते हैं इस इलेक्ट्रोलाइसिस में वो क्या क्या होते हैं, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं आपके पास, ठीक है। और उस अपैरेटस को हम क्या नाम देते हैं, कैस्टनर एंड कैलेनर सेल प्रोसेस कहते हैं। लेकिन ये आपके उसमें नहीं है, क्योंकि ये क्या है, द डिटेल ऑफ अपैरेटस बियॉन्ड द आपकी क्लास से बहुत ऊपर जा करके आपकी। तो हम यहाँ पे जो बात करेंगे कि इसमें जो जो प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, क्लोर एल्कली प्रोसेस है आपका, ठीक है। क्यों कहते हैं, बिकॉज द प्रोडक्ट्स आर ठीक है, क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहा जाता है, कोई पूछ ले, व्हाई डू वी कॉल एज क्लोर एल्कली प्रोसेस, कि क्यों कहा जाता है, जो प्रोडक्ट होते हैं, द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आर, ठीक है, क्या क्या होंगे आपके पास, क्लोरीन होगा, हाँ जी, क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा बेटा, कई बुक्स में लिखा हुआ है जैसा आप बोल रहे हो, यहाँ पे हमारे पास जो है एनसीईआरटी अकॉर्डिंग द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एज क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा आपके पास, ठीक है। क्लोर मीन्स क्लोरीन, क्लोर मीन्स क्लोरीन होता है, और एल्कली मीन्स क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसलिए इसका नाम क्या बोला, जो प्रोडक्ट होंगे आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस में वो क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो क्लोरीन को क्लोर कर दिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या नाम दिया, डेट वाज एन एल्कली, वो क्या कहलाता है, एल्कली कहलाता है, जब वाटर के अंदर सॉल्व होता है, डिजोल्व होता है आपके पास। अब जब इसको हम एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइज करेंगे, क्या करेंगे बेटा, आयनाइज करेंगे, तो रिएक्शन क्या होगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको, सबको समझ में आ रहा है बेटा, अब एक एक लाइन, एनीबॉडी टेल, NaCl को जब हम आयनाइज करेंगे, और आयनाइज करने के लिए क्या यूज करते हैं, हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड हम पानी के अंदर हम करेंगे तो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, क्या होता है बेटा, कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा आपका, ठीक है, कंप्लीटली आयनाइज, और क्या बनाएगा आपके पास, सोडियम आयंस बनाएगा और प्लस क्लोरीन नेगेटिव बनाएगा आपके पास एक्वस सॉल्यूशन के। जब आयनाइज हो जाएगा, ठीक है, ये तो था बेटा आपके पास कंप्लीटली आयोनाइज, जब हमने इसको किसमें किया है, वाटर सॉल्यूशन के अंदर किया है। अब वाटर भी क्या होगा आपके पास, वाटर ऑल्सो आयनाइज, वाटर भी क्या होगा, आयनाइज होगा आपके पास स्मॉल एक्सटेंट पे। जो सॉल्यूशन होगा H आयंस वो डिस्चार्ज होने शुरू होंगे आपके पास, और वो इजीली कैथोड के ऊपर जाकर के क्या होंगे, आयंस के साथ, और इट में गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हाइड्रोजन एटम्स विच कंबाइन हाइड्रोजन गैसेस, ये क्या बनाएंगे आपके पास, हाइड्रोजन गैस प्रोसेस इसके निकलेगा। तो सीधी सी बात है, जब कैथोड पे जाएगा एट
कैथोड। कैथोड के अंदर क्या होगा, H प्लस इलेक्ट्रॉन लूज होगा, तो क्या होगा आपके पास H बनेगा, और ये H क्या करेगा, कंबाइन होगा H प्लस H के साथ, तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर आपका। ठीक है, जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है वो क्या होगा आपके पास, डिस्चार्ज होना शुरू होगा, और वो क्या होगा, क्लोरीन गैस बनाएगी किसके ऊपर, एनोड के ऊपर। तो एट एनोड, हाँ बेटा आवाज नहीं आ रही, देखो बेटा H प्लस आयंस के लिए क्या होगा, कैथोड के ऊपर जाकर के H आयंस क्या होंगे, डिस्चार्ज होंगे इजीली, तो तब जाकर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। एनोड के ऊपर इजीली क्लोरीन मॉलिक्यूल्स जो आयंस होंगे वो क्या होंगे, डिस्चार्ज होंगे, तो आपके पास क्या बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगी। कैसे, Cl, जब Cl माइनस प्लस E माइनस बनेगा आपके पास, डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो क्लोरीन और क्लोरीन जब कंबाइन होंगे आपके पास, तो क्या बनेगा, Cl2, क्लोरीन गैस बनेगी आपके पास। और इस तरह से जो कंप्लीट कंपाउंड होगा, कि जब ये दोनों डिस्चार्ज हो जाएंगे आपके पास सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या होगा, जो रिएक्शन होगा आपके पास, कि आपके पास क्या बचेंगे, नीचे लिख रहा हूं बेटा, कि सोडियम आयंस बचेंगे Na प्लस, और प्लस OH आयन माइन बचेंगे। कौन है बेटा, ऋतु, देख रहे हो कि जब ये कंबाइन होगा Na प्लस प्लस OH माइनस, तो कंबाइन करके तब हमारे पास कॉस्टिक सोडा बनेगा, NOH बनेगा आपका। ठीक है, NOH बनने के बाद क्या होगा, कि इस कंप्लीट रिएक्शन को कंप्लीट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस कंप्लीट रिएक्शन को लिखेंगे। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूंगा, थोड़ा सा एक बार इसको कंप्लीट होने दो, कि ट्वाइस NaCl एक्वस सॉल्यूशन प्लस ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ H2O, जो सिंपल रिएक्शन लिखा जाएगा, और इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे हम इसके अंदर। क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब सीधी सी बात है, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो आपके पास क्या बनेगा, NOH बनेगा ट्वाइस, और प्लस क्या बनेगा बेटा इसके अंदर, क्लोरीन गैस, और प्लस H2 गैस बनेगी आपकी। तो ये जो आपके पास रिएक्शन है, ये वाला, ये रिएक्शन आपने प्रिपरेशन में लिखना है। अगर कोई पूछे व्हाट वाज द डिटेल प्रोसेस, डिटेल प्रोसेस क्या है इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो उस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या होगा, कि अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड है, ब्राइन सॉल्यूशन है, वाटर के अंदर मिक्स करेंगे तो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, किसमें, सोडियम प्लस क्लोरीन के अंदर। अब वहां पे क्या है, पानी भी है उसके अंदर, क्योंकि आपने किसमें मिक्स किया हुआ है, पानी के अंदर आयनाइज किया था। तो वाटर ऑल्सो आयनाइज H2O, लेकिन स्मॉल एक्सटेंस, बहुत छोटे लेवल पे आपके पास डिवाइड होगा, और H प्लस और OH आयनाइज के अंदर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। लेकिन जब कैथोड पे हाइड्रोजन आयंस आपके पास क्या होंगे, इकट्ठे होंगे, तो वो क्या होंगे, वो भी आयनाइज होंगे इजीली, किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। कैथोड पे जब आयनाइज होंगे तो H प्लस E माइनस, तो दोनों मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस। ऐसे आपके पास क्या होगा, एनोड पे जब क्लोरीन मॉलिक्यूल्स आएंगे तो वो क्या होंगे, आयनाइज होंगे इजीली आयनाइज होने की वजह से क्या बनेंगे, क्लोरीन गैस बनाएगी। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस पे इवॉल्व होती है कैथोड पे, और एनोड पे क्या होती है, क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है। अब बचेगा क्या आपके पास, सोडियम आयंस बन के और OH आयन आयंस बन गया, तो कंबाइन होकर NOH बन गया। तो इस पूरे प्रोसेस को, ये जो हमने यहाँ से शुरू करके यहाँ पे कंप्लीट किया है, वो एक कंप्लीट रिएक्शन में क्या लिखेंगे, when sodium chloride react with H2O, when electric current pass, they will form sodium hydroxide plus chlorine molecules plus H2 गैस आपके पास। तो ये आपके पास क्या है, मैन्युफैक्चर रिएक्शन है, किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के लिए। तो इसको नोट कर लेना बेटा, ये आपके लिए है। और इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर हमारे पास 3 प्रोडक्ट आते हैं, कौन कौन से, क्लोरीन गैस आती है, हाइड्रोजन गैस आती है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे को मिलता है और बनता है हमारे को। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे 1 by 1 यूजेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, यूजेस। तो यूजेस किस किस में हम इसको यूज करते हैं, इस कंपाउंड को, वो हम बात कर रहे हैं। तो बात करेंगे हम यूजेस किसकी, यूजेस ऑफ NOH। ठीक है, और क्या नाम था बेटा, कोई बताएगा इसका दूसरा, कॉस्टिक सोडा। क्या नाम था, कॉस्टिक सोडा। तो पहला यूज, तो यूज होगा इन मेकिंग सोप्स। कहाँ यूज करते हैं, साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन मेकिंग सोप्स।
सेकंड साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा आपके पास होगा पेपर डाई, ठीक है, और रेयन इंडस्ट्री में सिंथेटिक फाइबर्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहां पे? इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, सेकंड यूज। थर्ड, और कोई बता सकता है कहां यूज कर सकते हैं? पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर यूज करते हैं, पेट्रोलियम को रिफाइन करने के लिए, इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। फोर्थ जो यूज होगा आपके पास, और किसके लिए? फॉर, हाँ बेटा, किसके लिए बेटा? हाँ बेटा, बॉक्साइट को प्योरीफाई करने के लिए। बहुत सारे यूजेस है बेटा, कुछ ऐसे कॉमन है जो आप लोगों को नहीं पता, आपकी बुक में नहीं, तो वो मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। फॉर मर्सिजाइजिंग, किसके लिए? मर्सिजाइजिंग कॉटन। अब आप पूछोगे सर ये क्या चीज है, कौन सा वर्ड है मर्सिजाइजिंग? इसमें क्या होता है, जो कॉटन को होता है, कॉटन जब हमारे जो क्या नाम है फार्म लैंड होती है, फार्म से जब हमारे पास इंडस्ट्री में आती है, चुन चुन कर इसको हम क्या करते हैं, बाय हैंड पिकिंग प्रोसेस से इकट्ठा करते हैं, तो वहां पे जाकर क्या होता है, मर्सिजाइजिंग होता है, मीन्स उसको क्लीनिंग किया जाता है इससे, NaOH से, सोडियम कास्टिक सोडा से, उसको बहुत अच्छे से धोया जाता है। तब जाकर के क्या होता है, ये आपके पास थ्रेड के अंदर तब्दीली होती है, उसको मर्सिजाइजिंग कहते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है, लेबोरेटरी रिएजेंट पे हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। रिएजेंट क्या होते हैं आपके पास, कि जो केमिकल रिएक्शन है उसको कंप्लीट करते हैं, कुछ फास्ट होते हैं आपके। तो बेटा ये था आज हमारे पास एक कंपाउंड जिसको हम क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। कास्टिक सोडा को आपने पढ़ा कि जो सोडियम जो ब्राइन सोल्यूशन है वाटर के साथ एक्वा सोल्यूशन में मिक्स होकर के हमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा क्या क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, क्लोरीन गैस मिलती है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। जो आपके पास कैथोड होता है उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, और जो आपके पास एनोड होता है उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो इसमें तीन प्रोडक्ट मिलते हैं। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्लोरीन और प्लस एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको उसमें मिलता है, इसलिए इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस हम कहते हैं यहाँ पे। तो ये था बेटा आपके पास कास्टिक सोडा आज के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे, है बेटा। लेबोरेटरी रिएजेंट का मतलब क्या होता है कि हमारे जो लेबोरेटरी के अंदर हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं उसके साथ इसको मिक्स करते हैं टू कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कि रिएक्शन को कंप्लीट हो जाए, आपका वो रास्ते में ना छूट जाए। कई बार क्या होता है कि जो आपके पास केमिकल्स होते हैं कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते किसी अदर सॉल्यूशन के अंदर, तो वहां पे हम ये देखते हैं कि भाई ये सूटेबल रिएजेंट है कि उस रिएक्शन को कंप्लीट करवा देगा, तो हम इसको यूज करते हैं एज लेबोरेटरी रिएजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटा। ये था आपका 5th पॉइंट। तो नेक्स्ट मैं आपको बात कर रहा हूँ, आप जो नेक्स्ट कंपाउंड आएगा उसको हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट कंपाउंड, नेक्स्ट कंपाउंड का जो नाम है वो है आपके पास ब्लीचिंग पाउडर। नाम सुना है कभी बेटा ब्लीचिंग पाउडर, एनी स्टूडेंट? हाँ, ये ज्यादातर कहाँ यूज होता है, ये जो आपको मेकअप वगैरह कराते हो, शॉप पे जाते हो, फेशियल कराते हो, वहां पे यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर आपका, ठीक है। इसका जो सबसे बड़ी बात है केमिकल नेम, सबसे बड़ी बात है इसका केमिकल नेम, वो क्या है, यस, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहेंगे इसको। केमिकल फॉर्मूला जो होगा वो होगा आपके पास क्या होगा बेटा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ये आपका फार्मूला होगा, ठीक है, केमिकल फार्मूला। और केमिकल नेम होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखो बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम ये केमिकल कंपाउंड्स को पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको उसका कॉमन नेम पता होना चाहिए, दूसरा आपको पता होना चाहिए कि क्या नाम है, केमिकल नेम क्या होता है, और उसका केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए। जब नेक्स्ट बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी, हाउ कैन यू प्रिपेयर मैन्युफैक्चर द कंपाउंड, कि व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द केमिकल कंपाउंड। जो केमिकल कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं क्या क्या मटेरियल उसको चाहिए आपको। तो जो इसका प्रिंसिपल होगा बेटा, प्रिंसिपल क्या होगा कि आपके पास स्लेक्ट लाइम जो होगा, स्लेक्ट लाइम मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ, क्लोरीन गैस के साथ, तब हमारे पास क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलेगा, और प्लस उसके अंदर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे आपके, ठीक है। तो दैट वाज अ सिंपल प्रोसेस।
तो हम यहाँ लिख सकते हैं द क्लोरीन प्रोड्यूस बाई प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्टिक सोडा यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, कि जो हमारे पास जब हम कॉस्टिक सोडा को प्रिपेयर कर रहे थे वहाँ पे हमारे पास क्लोरीन गैस आई थी, उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज ए मैन्युफैक्चर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, तब हमारे पास क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड फॉर्मेशन होगा। तो सिंपल सी बात है, जो केमिकल रिएक्शन इसमें लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन गैस एंड इट विल फॉर्म कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड CaCl2 प्लस H2O। ये फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है आपका, और इसको हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ब्लीचिंग कॉमन नेम हो गया आपके पास। ठीक है, ये होता है स्लेक्ट लाइम। कौन सा होता है, स्लेक्ट लाइम, और इसका दूसरा नाम, केमिकल नाम हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा आज हमने मैन्युफैक्चर तक पढ़ लिया है। कल हम इसके बारे में फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस को हम डिस्कशन करेंगे और आगे मूव करेंगे। तो आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक अच्छे से पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, और एक्टिविटीज़ भी दे रखी हैं कुछ, उनको पढ़ेंगे डिटेल स्टडी। ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर पूरा होगा वैसे वैसे हम आगे और भी काम करेंगे। तो आज के लिए क्लास इतनी ही है आपके लिए। ठीक है, कल से बिल्कुल टाइम पे आएगी और टाइम आपको शेड्यूल भेज दिया जाएगा। थैंक यू।